हेलो बच्चों, कक्षा 11 के लिए हिंदी विषय के लिए ये क्लास है। आपका काव्य में पहला पाठ चल रहा है जिसका नाम साखी है। साखी के रचयिता संत कबीरदास जी हैं। बच्चों, इसके पहले हमने आपको एक वीडियो दिया है जिसमें साखी के पहले और दूसरे दोहे का अर्थ बताया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। आज मैं आपको साखी के तीसरे और चौथे दोहे का अर्थ बताऊंगा, उसकी व्याख्या करूंगा। जैसा कि इधर आप देख पा रहे हैं, आपकी किताब का पहला पेज लगा हुआ है। ऐसे ही आपकी किताब में रहेगा। कक्षा 11 की किताब से खींचा गया फोटो है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पहला दूसरा का अर्थ बता दिया गया, ये तीसरा ये चौथा, इसका अर्थ अभी बताने हम जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तीसरे दोहे का अर्थ। तीसरा दोहा है आपका, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुरा बहुर न आवे हट। ये तीसरा आपका दोहा है संत कबीरदास जी का। तो बच्चों, कबीरदास के दोनों में कुछ ऐसी शब्दावलियां आती हैं जिनका अर्थ हमको समझ नहीं आता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ मैं पहले आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें एक शब्द आया है अघट। अघट मीन्स होता है बच्चों जो कभी ना घटे, कभी ना घटने वाला या कभी ना घटने वाली। और दूसरी लाइन में देखिए विसाहुरा। विसाहुरा मीन्स होता है क्रय विक्रय, लेन देन, किसी को कुछ देना, किसी से लेना। और एक शब्द आपका है हट। हट मीन्स बाजार, वही बाजार जिसको हाट कहा जाता है देसी भाषा में, उसी को यहाँ हट कहा है कबीरदास जी ने। तो हट माने बाजार। आइए देखते हैं इस तीसरे दोहे का अर्थ। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले संत कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा हृदय ही वह दीपक है जिसमें मेरे गुरु ने प्रेम रूपी तेल भर दिया है, और बाती दई अघट माने उसमें ऐसी बाती लगा दी है, ज्ञान रूपी ऐसी बाती लगा दी है जो कभी नहीं घटने वाली। वो बाती बच्चों कभी नहीं घटने वाली है, अर्थात गुरु का ज्ञान है वो कभी नहीं समाप्त होने वाला है। तो इस पहली लाइन में कबीरदास जी का कहने का मतलब यही है कि मेरा हृदय ही ऐसा दीपक है जिसमें गुरु ने ज्ञान रूपी तेल भर दिया, और बाती भी इसमें ऐसी लगा दी जो कभी ना घटने वाली। दूसरी लाइन में आइए, कहा है पूरा किया विसाहुरा और बहुर न आवे। उन्होंने कहा कि इस दीपक के प्रकाश से मैंने पूरा किया विसाहुरा। इस माया रूपी संसार में, इस माया रूपी संसार यानी संसार रूपी बाजार में, इस संसार में मैंने सारा क्रय विक्रय, अपना सारा लेन देन पूरा कर लिया है। बहुर न आवे हट। अब दोबारा फिर मुझे इस संसार रूपी बाजार में आना नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब बच्चों ये है कि संत कबीरदास जी यही कहना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा हो जाती है, गुरु का ज्ञान प्रकाश जिस भी व्यक्ति को मिल जाता है, वह इस माया रूपी संसार से मुक्ति पा जाता है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। बार बार उसको इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है, अर्थात वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यही तात्पर्य बच्चों संत कबीरदास जी के इस पहले दोहे का था। आइए देखते हैं चौथा दोहा। चौथे दोहे में कहा गया, बूढ़े थे परी उबरे गुर की लहर चमकी, भेरा देखा जर्जरा और उतरी पड़े फरंगी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे परी उबरे। बूढ़े मीन्स आप देख रहे हैं लिखा हुआ है डूबना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हम डूब रहे थे, लेकिन
परिमाने लेकिन परंतु उबरे माने बच गए। हम डूब रहे थे लेकिन बच गए। गुरु की लहर चमन की, गुरु की लहर चमक उठी, उनका ज्ञान का प्रकाश मेरे नेत्रों के सामने फैल गया। तो कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य मतलब यही है कि हम इस माया रूपी संसार में डूब रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने गुरु के ज्ञान प्रकाश को पाया, तुरंत हम बच गए, उबर गए। और आगे क्या कहते हैं बच्चों, भेरा देखा जर्जरा। और हमने देखा कि संसार सागर को जिस बेड़े से हम पार कर रहे थे वह बहुत ही जर्जरा है, बहुत ही कमजोर है। उसको पहले हम नहीं देख पाए क्योंकि हमारे पास गुरु के ज्ञान का प्रकाश नहीं था। और जैसे ही गुरु के ज्ञान का प्रकाश आया, हमने अपने उस बेड़े को, जिससे हम संसार सागर को पार करना चाह रहे थे, वो बहुत ही जर्जरा है, बहुत कमजोर है। और क्या किया हमने, जब उस जर्जरे बेड़े को देखा तो क्या किया, उतरी पड़े फरंगी। फरंगी माने होता है बच्चों उछल कर, कूद कर, चाँप कर। तो कबीरदास जी कहते हैं जब ही हमने उस जर्जरे बेड़े को देखा, तुरंत क्या किया हमने, उतरी पड़े फरंगी, उछल करके, कूद करके तुरंत उस बेड़े से हम दूर हो गए, उतर हो गए। तो कुल मिलाकर बच्चों कबीरदास जी के इस दोहे का तात्पर्य मतलब यही है कि गुरु का ज्ञान ही हमको इस माया रूपी संसार से, इस संसार रूपी बाजार से मुक्ति दिला सकता है। और गुरु के ज्ञान से ही हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। गुरु के ज्ञान से ही हमको जन्म और मरण से मुक्ति मिल सकती है। तो बच्चों ये आपके साखी का कक्षा 11 के छात्रों के लिए है ये वीडियो, एक बार फिर बता रहे हैं। और ये आपके पहले पाठ साखी जिसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं, साखी का चौथा दोहा था। आपने साखी का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दोहा क्रमशः पढ़ लिया है। पहला दूसरा दोहा बच्चों आपने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा, देखा, समझा। और दूसरा और तीसरा दोहा आज के इस वीडियो में आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह इन दोहों की व्याख्या ध्यान से सुनते रहिए। हमको लगता है कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, मोबाइल से पढ़ा हुआ हो सकता है आपको ना भूले। परीक्षा में आपको ये सब बातें याद रहे जो आप मोबाइल पे देख लेंगे, हो सकता है, हमारी यही कोशिश रहेगी। तो इन दोहों की व्याख्या अगर आपको याद रहती है तो परीक्षा में आप व्याख्या लिखने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, बहुत आराम से लिख लेंगे, अच्छे तरीके से लिख लेंगे। तो बस यही कहना है कि इन वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। और जितने भी वीडियोस जा रहे हैं उनको आप ध्यान से देखिए, वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, हमेशा आपके लिए काम आएंगी ये जानकारियां। तो इस तरह वीडियोस को देखते रहिए। और देखिए किसी भी प्रकार की इन बातों से, इन दोहों से या फिर इन व्याख्या से किसी प्रकार का भी आपको समस्या होती है, कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, तो ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है आपको, व्हाट्सएप ही करना है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे कोई भी क्वेश्चन आप कभी भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर ही आपको इन प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।